अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, पंजशेर का मामला बज़ाहिर तो ये लगता है कि सेटल डाउन हो चुका है। वहां पर क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो ताहाल भी जारी है, लेकिन उसमें कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई कि जिस पर आपको मुसलसल अपडेट किया जाए। लेकिन अब एक खबर सामने आई है और खबर ये कहती है कि पंजशेर में न्यूक्लियर मिसाइल पकड़े गए हैं। वो मिसाइल जो न्यूक्लियर मटेरियल को यानी न्यूक्लियर एटम बॉम्ब को कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो पंजशेर के अंदर मौजूद थे। अब आपको याद होना चाहिए कि पंजशेर के अंदर असला डिपो पकड़ा गया तो वो किस मुल्क का था। आपको याद होना चाहिए अमुल्ला साले के घर की बेसमेंट से जो असला पकड़ा गया वो किसका था। और फिर जो एक कई कंटेनर जिनके मुतालिक बताया जाता है कि तकरीबन 50 के करीब कंटेनर थे, 30 से 50 के करीब जो असले के कंटेनर थे, राइफल्स और गोलियां थी उनके अंदर, वो जब पकड़ा गया तब भी आपको बताया कि उनका ताल्लुक कहां से था। अब ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स पकड़े गए हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा ये मास्टर प्लान था जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आता जा रहा है। एक तो ये बात हमने डिस्कस करनी है। दूसरा, अहमद मसूद जो कि ताहाल खुफिया मुकाम पर हैं, पता नहीं कि वो कहां पर है। वो पंजशेर में है, खबरें आई कि वो फ्रांस भाग गए हैं, फिर ये खबर आई कि नहीं वो पंजशेर के अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने बराह रास्त अब अमेरिका से एक बार फिर मदद मांग ली है। एक बार उन्होंने उस वक्त मदद मांगी थी जब काबुल के ऊपर अभी मुजाहिदीन ने कंट्रोल हासिल नहीं किया था। उस वक्त अहमद मसूद जब पहुंचे पंजशेर तो उन्होंने अमेरिका से ये कहा कि आप हमें असला दें, टैंक दें, गोलियां बारूद दें ताकि हम मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ सकें। अमेरिका ने उस वक्त मदद नहीं की, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से अहमद मसूद को जो सपोर्ट फराहम की गई है इस पर भी बात करेंगे। और जो प्रोपेगेंडा भारतीय सरकार चला रही थी अनस हक्कानी और मुल्ला ब्रदर की लड़ाई के हवाले से, कल जो वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी उसकी एक बड़ी अहम और मेजर डेवलपमेंट है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। इससे पहले ज़रूरी यह है कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी तमाम जो वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब कि अहमद मसूद ने अमेरिका से जो मदद ली है और उसके बाद फिर मैं आपको न्यूक्लियर मिसाइल का जो सबसे हमारा अहम टॉपिक है जिस पर चीन ने सवाल उठा दिए हैं उस पर बात करना बहुत जरूरी है, वो भी आपके सामने रखता हूं। अहमद मसूद ने अमेरिकी फर्म को हायर किया है और इस फर्म को इसलिए हायर किया गया है जो कि लॉबी करती है। अब आप बारह दफ़ा हमने रिपोर्ट किया जब पाकिस्तान की तरफ से डोजियर भारत पर दिए गए तो बताया गया कि भारत ने ऐसी फर्म्स रखी हैं जो कि बैरून ममालिक जो आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी करती हैं। ऐसी ही एक फर्म अहमद मसूद की जानिब से हायर की गई है और उसका काम यह है कि वो अमेरिका के अंदर ऐसी लॉबी क्रिएट करेगी, ऐसे जज्बात लोगों के बनाएगी, लोगों के थॉट प्रोसेस को ऐसे बनाएगी कि आपने जो अमारात इस्लामी की हुकूमत है उसको तस्लीम नहीं करना। क्योंकि ये खबरें सामने आना शुरू हो चुकी थी कि अमेरिका का झुकाव अमारात इस्लामी की तरफ होना शुरू हो गया है। एंटोनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमने तालिबान के साथ अब मामलात को डील करना है, इन्हीं के साथ लेकर चलना है और हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर इंसानी बहरान पैदा हो, लिहाजा इनके साथ मामलात हम डील करेंगे। और उन्हें इमदाद भिजवाने का ऐलान भी किया गया। उस पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए जो अमेरिका में पड़े हैं। बहरहाल ये देखिए कि अहमद मसूद हायर्ड एन अमेरिकन लॉबिंग फर्म टू हेल्प अमेरिकन न्यूज़पेपर का ये दावा है कि उस फर्म का मकसद ये है कि जब ये हालात बनते हुए नजर आए कि अमेरिका जो है वो मदद कर सकता है, अमेरिका जो है वो कबूल कर सकता है अमारात इस्लामी की हुकूमत को, तो अहमद मसूद ने ये पत्ता खेला है कि उन्होंने एक अमेरिकन फर्म को हायर किया है इसलिए कि वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो समझ लीजिएगा कि इसी खबर के तनाजुर में वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा अमेरिका से सामने आ रहा है जो इस फर्म जो है वो ये काम करने जा रही है। अब आगे बढ़िए तो देखिए कि भारत को एक बार फिर जो हजीमत का सामना करना पड़ा है वो किस तरह, वो इस तरह के जनाब खबर ये सामने आई कि पंजशेर में तालिबान सीज्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स इन पंजशेर वैली और इसकी जो तस्वीर हैं वो भी जारी की गई हैं। अब टेरर अलार्म जो ये ट्विटर हैंडल है जनाब, ये इसराइल का हैंडल है, इसराइल का ये अकाउंट है। इट मींस कि ये बराह रास्त तालिबान का दुश्मन है, तो ये वो खबर नहीं दे सकता। ये भारत का दोस्त है
और तालिबान का दुश्मन है तो ये वो खबर नहीं दे सकता जो कि तालिबान के हक की बात हो या जो उनकी फतह की बात हो या उनके लिए एक अच्छी और बड़ी कार्रवाई हो। लिहाजा इस ग्रुप ने क्या कहा ये बता रहे हैं, जो इस खबर की तस्दीक सही होने की गवाही है कि वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल पकड़े गए हैं जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये कहां से आ सकते हैं, डॉट्स मैं आपके सामने रखता हूं, कनेक्ट आप खुद कीजिएगा, जवाब तक आप खुद पहुंच जाएंगे। यहां पर जब असले की फैक्ट्री पकड़ी गई तो किस मुल्क की थी? भारत की। पंजशेर के अंदर जो टैंक्स पकड़े गए लड़ने के लिए और जो असला डिपो पकड़ा गया, जो 50 ट्रक पकड़े गए असले के, वो किस मुल्क के थे? भारत के। और इसके अलावा भारत जिस तरह अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले को हीरो बनाकर पेश करता आया है, भारतीय मीडिया पर जो कुछ कहा जाता रहा है वो तमाम चीजें आपके सामने हमने बता रखी हैं और इससे ये वाजे है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल भारत ने पंजशेर पहुंचाए थे हमला करने के लिए उस दुश्मन के ऊपर, यानी अमारात इस्लामी के ऊपर, जिनके पास कोई न्यूक्लियर ताकत नहीं है। लेकिन इस पर कोई मगरबी प्लेटफॉर्म, कोई ताकत बात नहीं करेगी क्योंकि ये भारत कर रहा है और ये इस्लामी हुकूमत के खिलाफ कर रहा है। तो एक ऐसी हुकूमत जिनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है न्यूक्लियर हवाले से, उन पर यह अटैक करने के लिए न्यूक्लियर वेपन भारत पंजशेर में भिजवा रहा है। सो इट इज क्लियर दैट कि कौन यहां पर अनरेस्ट चाहता है, कौन चाहता है कि यहां पर हालात खराब हो। इन हालात के खराब होने का फायदा किसको है? क्योंकि जब यहां पर हालात खराब होंगे तो मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया कि अगर यहां पर हालात सही होंगे, दुशांबे के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद हैं, उनका जो मोटिव है कि हम सी पैक को सेंट्रल एशिया तक ले जाना चाहते हैं और वो रूट अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। सो इसलिए यहां पर भारत हालात खराब करेगा ताकि पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। अब देखिए कि इस पर चीन ने भी बात की है, उस तरफ आता हूं, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि कल जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि मुल्ला ब्रादर ने फोन किया है अमेरिका और कहा है कि हकानी ग्रुप जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इनके होते हुए हम हुकूमत में नहीं रह सकते। अनस हकानी का बयान सामने आ चुका है। वो क्या कहते हैं? जो सिराजुद्दीन हकानी के छोटे भाई हैं, जो जलालुद्दीन हकानी के छोटे बेटे हैं, खलीलुर रहमान हकानी के छोटे भाई हैं और हुकूमत के अंदर शामिल भी हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि क़यादत के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफात और झड़पों की अफवाहें गनी हुकूमत से मुंसलिक अनासर फैला रहे हैं। गनी हुकूमत से मुंसलिक कौन है? जब गनी के भागने के बाद 170 लोगों की टीम जो इंकशाफ हुआ, ये वही अनासर हैं। फिर कहा गया कि तालिबान रहनुमा अनस हकानी ने काबुल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अगर ज़ाती इक़्तिदार के लिए लड़ना होता, ज़ाती क्रेडिट के लिए ही लड़ना होता तो बड़ा आसान था जनाब। हम लोग जाकर अशरफ गनी की हुकूमत के साथ बैठ जाते हैं तो 20 साल हमें अमेरिका के सामने अपने लोगों को उनकी जानें पेश ना करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि ज़ाती हुकूमत के लिए ये जंग नहीं थी, वरना हम बहुत आसानी से, पूरी दुनिया हमें ये हुकूमत खुद पेश कर रही थी कि आप हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, फ़िक्र मत करें, परेशान ना हो, हमारे दरमियान लड़ाई का कोई इम्कान नहीं है। ये उन्होंने वाज़ेह स्टेटमेंट देकर इनके मुंह पर फिर चपेड़ रसीद कर दी है जो प्रोपेगेंडा ये चलाने की कोशिश कर रहे थे। डेमोक्रेटिक जो हुकूमतों के अंदर मामला तय होते हैं वो मुशावरत से होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर मामला कुछ गर्म बहस हो गई थी, लेकिन कत्ल, गोलियाँ, झड़पें, ये सारी बकवास ही थी बहरहाल। अब ये देखिए कि चीन ने इस पर सवाल उठा दिया है और चीन ने ये कहा है कि जो मिसाइल प्रोजेक्ट है भारत का वो सेफ नहीं है, वो अनसेफ है। और वो क्यों अनसेफ है वो मैं आपके सामने, वो मामला आपके सामने पेश कर चुका हूं कि ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल को पंजशेर पहुंचा रहे हैं और चीन ये जानता है कि भारत वहां पर ये कार्रवाइयां कर रहा है और भारत का मकसद ये है कि वहां पर अनरेस्ट फैलाया जाए। इसीलिए चीन ने आलमी फोरम पर यह सवाल अब उठाना शुरू कर दिया है। वेल, ये अब तक की अहम डेवलपमेंट और अपडेट्स थी जिनसे आपको आगाह करना बहुत जरूरी था। चैनल का ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।